नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अभय सिंह चौटाला को किसान केसरी से सम्मानित किया गया। जी हां, 45 किसान महापंचायत की ओर से शुक्रवार को इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा किसान हितों के लिए हरियाणा विधानसभा में त्यागपत्र देने जैसे बड़े कदम को उठाने के बाद किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करने के मद्देनज़र उन्हें किसान केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप उनको पगड़ी और हल प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि संसदीय चुनाव में पूर्व नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सत्ता में आने पर न केवल किसानों का कर्जा माफ करेंगे बल्कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए किसानों की आय दुगनी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मगर सत्ता में आने के बाद वे सभी वायदों को भूल गए और किसान व किसानी को बर्बाद करने वाले 3 कृषि कानूनों को लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, तब केवल कृषि समाज ने ही देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाला था। मगर केंद्र की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में बगैर किसी राजनीतिक दलों के चर्चा करने के तथा बगैर किसानों के इन विरोध में 3 कृषि कानूनों को वापस कर दिया, यानी किसानों के विरोध में इन्हें पास किया गया। उन्होंने कहा कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के दबाव में किसानों को पूंजीपतियों के हवाले दिए जाने के षड्यंत्र बनाए गए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी बंद होने पर जो लोग किसानों के हकों की बात करते थे वो उनके हकों के लिए त्यागपत्र देने के साथ चौधरी देवीलाल के पदचिन्हों पर चलने का दम भरते थे। अब वे सुरक्षा के घेरे में अपने घरों में जाने को मजबूर है। पल पल शीर्षक से विशेष मैं इस मंच के माध्यम से आज भाई साहब का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने जिस प्रकार से भाई साहब का स्वागत करने का निर्णय लिया, पूरे हरियाणा के अंदर इसी प्रकार से किसान और मजदूर साथी, छोटे व्यापारी साथी, तीनों के तीनों कानून आपको अंधेरे में रखकर उस टाइम लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रपति से पारित करवा के मिला, वो दोनों मार्केट फीस खत्म हो जाएगी, हमारे विकास के काम भी रुकेंगे। सरकार को नुकसान, जनता को नुकसान, अन्न खरीदने वाले को नुकसान, अन्न खाने होकर एक होकर लड़ाई में और 2 आपका साथ देता है, 2 जगह आपका साथ देता है, उस अक्ल ने सिकंदर मिलाकर साथ दिए। मैं एक बार फिर आपके संसदीय का भी और संसद के हरियाणा के लोग सारी साथियों ने सर्वप्रथम गिरफ्तार की। सम्मान समारोह के संयोजक 45 किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष अमन कायदे से होकर खड़े के द्वारा फिर जुबान पे आना चाहिए। ऐसा नारा कि सरकार की रूह कांप जाए और हमारे जो साथी रिकॉर्ड दिया गया था, वहां केवल और केवल इस देश को बचाने में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था, हम अखबार में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे और अडानी की हालात भी इस किस्म के हो गए थे कि पता नहीं आने तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, जब देश की साथियों ये तीनों बिल अगर इसी तरह से हमारे देश पे लागू रहे तो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो बारी बारी किसानों के बीच में जा रहे थे, जो किसानों के धरने में शामिल हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर किसान की सरकार ने अनदेखी करी, अगर किसान की बात तो सरकार ने सुना नहीं, तो हम लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ौदा का जब उपचुनाव चल रहा था तब वहां लोगों को भड़काने के लिए यहां तक भी कहा कि एमएसपी खत्म होगी तो पहला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा जो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। जहां वो इस्तीफा देने की बात कर रहा था, वहीं उसके सहयोगी जो कहीं अपने आप को चौधरी देवीलाल के पदचिन्हों पे चलने वाले बता रहे थे,
जो कह रहे थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, वो भी अखबार के माध्यम से कहते थे एमएसपी खत्म नहीं होने देंगे, अगर एमएसपी खत्म होगी तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। साथियों, ये जो बिल है, इन बिलों में साफ लिखा हुआ है कि अगर ये बिल इसी तरह से लागू रहे तो आने वाले समय में ये आपकी जो मंडियां बनी हुई है, ये सारी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। प्राइवेट लोगों के हाथ में मंडियां आ जाएंगी। यहां पे बहुत बड़े बड़े घराने, अंबानी, अडानी, केएफसी जैसे, मैकडोनल्ड जैसे अपने ऑफिस खोल लेंगे। कैसे उस किसान की जमीन को बैंक के गिरवी रखा जाए, इसके लिए साथियों आपको लालच दिया जाएगा। लालच के बाद आपकी जमीन कैसे ली जाए, इसके लिए पहली दफा आपको आपकी फसल का मूल्य ज्यादा देकर के कहीं आप पे अपना भरोसा रखने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जब अगली फसल होगी, आपको चेक देने की बजाय आपकी फसल उठा करके वो कंपनी ना केवल अपना दफ्तर बंद कर देगी, बल्कि किसान की जमीन को गिरवी रख करके किसान की जमीन को बेचने पे मजबूर कर देगी।